चुनाव जनरल इलेक्शन 2024 अब देखिए 5 साल में आने वाला सबसे बड़ा इवेंट है और यहाँ पर इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो सब बेसब्री से इंतजार करते हैं क्योंकि ये इवेंट एक बड़ा इवेंट है और इस बार तो और भी बड़ा इवेंट होगा। वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर बढ़ने वाली है। आप देखेंगे अभी तो आज 2 मई का दिन है, लेकिन आप देखेंगे 10 मई के बाद मार्केट के रुख बदल जाएंगे, वॉलेटिलिटी का शुरुआत हो जाएगी और आपको प्रीमियम्स बढ़ते हुए दिखेंगे। ऐसे में बहुत सारे स्टॉक्स का चुनाव होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग पता नहीं कर पाते हैं कि किन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखें। कुछ यहाँ पर जो है फेवर चला जाता है। वैसे ये होना नहीं चाहिए मार्केट के अंदर कि इलेक्शन पर्पस मार्केट बटे या इलेक्शन पर्पस मार्केट चले। मार्केट जैसा चलता है रेगुलर वैसा ही चलना चाहिए, लेकिन एक इवेंट बना दिया गया है और उस इवेंट के तौर पर आप चाहें या ना चाहें मार्केट उसको फोकस में रखता है। तो वैसे जो हम बात कर रहे हैं इलेक्शन की या इलेक्शन फेवर स्टॉक्स की, ये करनी नहीं चाहिए। वैसे तो ये गलत बात, क्योंकि जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि रेगुलर रहना चाहिए, बट आप करें ना करें सामने वाला आके कर लेगा। तो ऐसे में आप चाहें ना चाहें वो जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। मार्केट में जो वॉलेटिलिटी आज तक चली आ रही है इलेक्शन के टाइम, वो तो बढ़ती ही जाएगी आने वाले टाइम में भी। ऐसे में हम फोकस करेंगे कि करेंट गवर्नमेंट अगर वापस आती है सो दैट कौन से स्टॉक्स होंगे जिन पर थोड़ा सा ज़्यादा वजन आएगा मार्केट के अंदर, या कह सकते हैं कि थोड़ा फोकस में रहेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट आके कभी ये नहीं कहती है कि ये स्टॉक मुझे फेवरेट लगता है या ये कंपनी मुझे फेवरेट लगती है, बट एक इन्वेस्टर होता है, एक ट्रेडर होता है जो कि चुनाव करता है। ऐसे में एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं और ऐसे में अंदाज़ा मैंने भी यहाँ पर लगाया कुछ एक कंपनी के बारे में जो कि आपको जान लेना काफ़ी ज़रूरी है। और एक अच्छी बात ये है कि ये कंपनी को अगर पॉलिटिक्स से ना जोड़ा जाए तब भी ये कंपनी इतना रिच वैल्यू आपको देगी जो कि आप सोच नहीं सकते। आप देखेंगे इसकी वैल्यूएशन तो अभी भी इतनी आकर्षित है कि ये स्टॉक आपको एक अच्छा खासा रिटर्न बैठे बैठे दे देगा। आप चाहे इलेक्शन पर जाएं या कुछ भी जाएं, अगर आपके पोर्टफोलियो में ये रखा भी है तब भी आपको कहीं ना कहीं आपको एक बिग रिटर्न मिल भी सकता है इसकी वैल्यूएशन देखकर। सो दैट इलेक्शन है तो हम गुजरात पर फोकस करें, गुजरात की कंपनियों पर जो कि बात करी जाती है। ये मेरी बात नहीं है, ये मार्केट की बात है। अब आप ये मत कहिएगा कि वो सारी चीज़ें निकाल के दिए, क्योंकि आपने भी ये सुना होगा कि गुजरात की कंपनियों पर फोकस करिए बिकॉज गवर्नमेंट वहाँ से आई है। आप ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, बट फिर भी जो बात है तो है। खैर देखते हैं इस कंपनी के बारे में। तो गुजरात से कंपनी है और 294.25 का प्राइस चल रहा है। अपने सेक्टर में एक लीडिंग कंपनी यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। तो GSPL के स्टॉक अभी भी अप ट्रेंड में, और ये स्टॉक लमसम 2014 से एक अप ट्रेंड जारी है। इस स्टॉक के अंदर लगातार ये अप ट्रेंड चलता जा रहा है। कोई बहुत बड़ा रिटर्न नहीं बना है, बट अगर आप देखें हर साल एवरी ईयर आपको जो है एक रिटर्न मिलता ही। हालांकि ऐसा नहीं है कि हर साल मिला हो, बट आप देखेंगे एक डिप आई है, बट वो डिप नेक्स्ट ईयर कवर होती चली गई है बिकॉज अप ट्रेंड जारी है। ये ट्रेंड लाइन आपके सामने बोल रहा है। और जब भी मुझे कोई ट्रेंड लाइन वाला स्टॉक मिलता है तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ, क्योंकि अभी तक हमने काफ़ी ट्रेंड लाइन के स्टॉक पकड़े हैं। जैसे कि सुजलॉन काफ़ी लोअर लेवल पर पकड़ा है। आप देखेंगे साउथ इंडियन बैंक, वो भी ट्रेंड लाइन से। आप देखेंगे IFCI फंडामेंटल स्टॉक नहीं था, बट ट्रेंड लाइन जो कि टेक्निकल विजन था उस हिसाब से तो वो मल्टीबैगर बन गया, 2-3 गुना बन गया। सो दैट अच्छा रिटर्न देते हैं ट्रेंड लाइन वाले स्टॉक। अब वो ठीक है, जब टूटती है ट्रेंड लाइन तो हमें बुरा रिटर्न भी देते हैं, बट वो हमें समझना होता है। लेकिन फिलहाल GSPL में एक ट्रेंड लाइन जा रही है, एक अपसाइड जा रही है, एक अप मूव जा रही है। और इस स्टॉक के अंदर आपको ध्यान रखना है 250-240 के लेवल, ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकते हैं शायद, बिकॉज 9 मई को आपको Q4 के नंबर देखने को मिलेंगे इस कंपनी के। हो सकता है आपको एक डिप मिले, टेक्निकल विजन कुछ ऐसा कह रहा है, उसका रीज़न भी है। और अब आते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पर। मार्केट कैप देखिए 16 या 604 करोड़ है, बट अपने सेक्टर की सबसे लीडिंग कंपनी। इसी में ATGL भी आता है जो कि परफॉर्म नहीं कर पा रहा है ज़्यादा बेहतर। बट अगर आप पूछेंगे कि किसके ज़्यादा चांस है ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करने की, अब अगर ट्रेडर सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे उस वक्त की गुजरात की कंपनियों पर फोकस करिए तो ये स्टॉक पीछे नहीं रहेगा, बिकॉज इसकी वैल्यूएशन काफ़ी लो है, बट नेट सेल नेट प्रॉफिटेबिलिटी में इसका कोई मुकाबला है ही नहीं। इतनी बड़ी कंपनी है ये, और आपको देखने को मिलेगा, बट मार्केट कैप के लिहाज से काफ़ी छोटी कंपनी है।
और एक ऐसी कंपनी जिसका पी रेशियो 10.66 है और इंडस्ट्री 31.09 है। कंपेयर कर लीजिए, अपने इंडस्ट्री पीयर बहुत ही लो वैल्यूएशन पर काम कर रहा है। आप देखेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू 1.59 टाइम है, जो कि सबसे बेहतर है। तो अपने पीयर कंपैरिजन जो है ना, वो काफ़ी लो वैल्यू पर काम कर रहा है, इसीलिए ये स्टॉक पर फोकस करना जरूरी है। और जो बुक वैल्यू है इस स्टॉक की वो 185 है। स्टॉक काम कर रहा है 290 रुपए पर, तो कोई बहुत ज़्यादा ऊपर काम नहीं कर रहा है, 100 रुपये ऊपर चल रहा है, कोई बहुत बड़ी अपसाइड नहीं देखने को मिल रही है। एक और अच्छी बात है कि कर्ज नहीं है कंपनी के ऊपर, तो इसीलिए भले ही पॉलिटिकल वे में अगर ना सोचा जाए इस कंपनी के बारे में, लेकिन अगर फंडामेंटल वे में अगर सोच लें तब भी एक बेहतरीन कंपनी लगती है। तो ये एक हमें बात समझ में आता है, भले ही पॉलिटिकल एजेंडा ना मिल पाए, लेकिन एक फंडामेंटल एजेंडा जो है वो यहाँ पर चलाया जा सकता है। और जैसा कि मैं कह रहा कि सेल्स के मामले में सबसे बड़ी कंपनी 18,116 करोड़ की सेल्स है। 9 मई को रिजल्ट आने वाले और एक पूरे साल का एक रिजल्ट आपके सामने कंसोलिडेट रखा जाएगा, जो कि इस बार के कंपैरिजन बेहतर ही होगा। गुजरात गैस जो है वो दूसरे नंबर पे कंपनी आती है, लेकिन गुजरात गैस के कंपैरिजन ये सबसे बड़ी कंपनी, यानी कि इस लिस्ट में सबसे बड़ी कंपनी है बाई नेट सेल, बट गुजरात गैस की वैल्यूएशन ज़्यादा है। ऑफकोर्स यहाँ पर गैस का कारोबार है, यहाँ पर भी है। ये इंडिया की पहली पाइपलाइन बिछाने वाली कंपनी है, यानी कि GSPL की मैं बात कर रहा हूँ। एंड डोंट वरी अबाउट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 2342 करोड़ का प्रॉफिट आपके सामने। तो इसीलिए एक फंडामेंटल रिच कंपनी है, सबसे बढ़िया प्रॉफिट है, इनके बराबर किसी का नहीं है। सेल्स के मामले में ये सबसे बेहतर है। आप देखेंगे पी रेशियो, तो आप बाकियों की कंपैरिजन बहुत अच्छा है। पी रेशियो एक नॉमिनल है, तो एक अच्छी बात है। तो अगर फोकस पड़ा बाई पॉलिटिकल वे में भी, तो भी यहाँ पर जो है गुजरात की कंपनियां चमकती हुई नज़र आ सकती हैं, जैसा कि मार्केट में बोला जाता है। और अगर ऐसा होगा तो फिर कहीं ना कहीं इस कंपनी के ऊपर भी फोकस पड़ना चाहिए। भाई फंडामेंटल तो अच्छी है, अब एक रुझान आएगा, तो अगर इसको खींच दिया गया तो ये अच्छा खासा स्टॉक अब ट्रेंड भी जा रही है, तो ये अच्छा खासा रिटर्न भी दे सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी बनती है। पॉसिबिलिटी होना और एक पूरी तरीके से होना, दोनों में फ़र्क है, ये भी जानिए। ऐसा नहीं है कि कूद कर खरीद लिए, तो वो भी जानना ज़रूरी है। ये बड़ा ही इलेक्शन टफ है, 50-50 का है। क्या परफॉर्म करने वाला है किसी को कुछ नहीं पता एक्चुअल में, बट हम जो है एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो प्रिडिक्शन हम कर रहे हैं बस। तो 1.59 टाइम यहाँ पर जो है प्राइस टू बुक वैल्यू है। बाकी देखिए गुजरात गैस जो 5 टाइम पर चल रही है, आप देखेंगे इंद्रप्रस्थ गैस 3.44 टाइम पर। हालांकि थोड़ा सा काम अलग है। अब ठीक है, यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न FIIs की एक स्ट्रॉन्ग स्टेक 15.67% होल्डिंग और DIS का 26.73% होल्डिंग, रिटेल का 19.95% होल्डिंग। स्ट्रॉन्ग है शेयर होल्डिंग पैटर्न, स्ट्रॉन्ग ही देखने को मिल रहा है, तो भरोसा जारी है। तो वैसे भी लास्ट यहाँ पर लोग अपनी लिस्ट बनाने लगे होंगे, ज़्यादातर बहुत सारे लोग नहीं बना पाते हैं, इसीलिए मैं आपके सामने ये स्टॉक रखा, ताकि आप जो सोच रहे हैं, अगर आपको इससे लग रहा है कि आपको कुछ मिल सकता है, तो आप इसकी तरफ देखिए। सिंपल सी बात है। वैसे भी मेरे कहने और ना कहने से आप अपना पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे स्टॉक जरूर रखेंगे जो कि इलेक्शन फेवर हो, लेकिन अच्छे होने चाहिए। फंडामेंटली अच्छे होंगे तो डर नहीं रहेगा। इलेक्शन का अगर उन्हें फेवर मिला तो वो अच्छा खासा रिटर्न तुरंत ही दे सकते हैं। अभी अगर आप देखें तो एक कट देखने को मिला है इस स्टॉक के अंदर, जो एक गैप है वो एक टैरिफ की वजह से देखने को मिला है। अभी टैरिफ की खबर आई थी, उसकी वजह से एक 20% का करेक्शन हमें इसमें देखने को मिल गया था उसकी वजह से। बट यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन है वो 240 से 250 रुपये के आसपास है। ठीक है, यहीं से ये स्टॉक अगर ये थोड़ा सा गिरता भी है, यहाँ पर हो जाए गिरावट तो ज़्यादा बेहतर, यहीं से घूम सकता है। जो अप ट्रेंड 2014 से जा रही है वो अभी बिगड़ना नहीं चाहिए, वो बनना ही चाहिए बिकॉज ऑफ लो वैल्यूएशन। तो आप चाहे एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखिएगा, बने रहिएगा, क्या दिक्कत है। और जो पहले से रखे हुए हैं उनको भी पता चलेगा कि आपकी कंपनी है क्या एक्चुअल में। ठीक है, दोनों चीज़ है। तो आपको पोजीशन बनानी है तो कैसे बनानी है ये आपके ऊपर है। ठीक है, कितना, क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो इलेक्शन जो एक रैली देगा मार्केट, वो ऐसा नहीं है कि वन साइडेड रैली देखेगा, उसमें लॉस भी होंगे और प्रॉफिट भी होगा। अब कौन कैसा क्या करेगा वो आपके ऊपर है। सो दैट आप इसको कैसे टैकल करेंगे वो आपके ऊपर है, कहाँ पर बाय करना है। सपोर्टिंग रेंज एक है, लेकिन अगर ये रेंज टूटी ना तो बहुत दिक्कत की बात होगी, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन वो आसानी से टूटेगी नहीं, जो कि 2014 से चल रही है, तो ऐसे कैसे टूट जाएगा, तो वो भी है।
ऐसा कुछ हो भी नहीं गया। 9 मई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेट्स सी यहाँ पर जो है नंबर्स कैसे आते हैं, तो उस पर फोकस करिएगा। फिलहाल ये स्टॉक जो है वो फंडामेंटली ज़्यादा बेहतर देखने को मिलता है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार खुद की स्टडी करिएगा, देखिएगा आपके काम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आपके कहने हैं इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।